चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज हमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अधिकांशतः आप लोगों ने टेंस तो पढ़े होंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुछ मेरे स्टाइल में पढ़िए जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। आप लोग अधिकांशतः पढ़ते हैं कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, थे थे और या, ई, ए ये शब्द आ जाते हैं, यानी कि ये पहचान है। अगर ये आ जाए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि साधारण वाक्य में सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब सेकंड फॉर्म जो होती है 90% वर्ब में ईडी जोड़ देने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने तीनों एक साथ लिख दिए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तीनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो करना क्या है बेटा, रूल देख लें आप। पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए और फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, इसके बाद निगेटिव में क्या करेंगे आप, निगेटिव में तो सेकंड फॉर्म आपको लिखना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिड नॉट, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होगा, तो प्रश्नवाचक में क्या से वाक्य शुरू होगा, तो आपको पहले लिख देना है डिड बस, और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बिल्कुल 3 स्ट्रक्चर हैं, जो 3 रूल हैं, नियम हैं। इसी पर आपका पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हो जाएगा। बस ट्रिक जो है बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा मैं आगरा गया। ठीक है, मैं आगरा गया, तो आप सब्जेक्ट कौन है, कौन गया, मैं, आई। वाक्य के पीछे क्या आया, या ई ए लिखा भी है, या ई ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गया, गया, जाना, जाना क्या होता है, गो की सेकंड अवस्था क्या हो जाएगी, वेंट, आई वेंट, मैं गया। ठीक है, मैं गया, अब कहाँ, क्या बच्चा, आगरा, टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। इस तरीका से आप इसमें काफ़ी, यहाँ पर आपने अगर आगरा बदल दिया तो हजारों वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं आगरा गया तो आई वेंट टू आगरा, मैं स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल, मैं बाजार गया आई वेंट टू मार्केट, मैं घर गया आई वेंट टू होम। ठीक है, तो आप इसमें बहुत से सेंटेंस बोल सकते हो जहाँ भी आप गए हो। जैसे तुमने आम नहीं खाया, तुमने आम नहीं खाया, सब्जेक्ट कौन है, कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ देखे सामने कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट बेटा, तुमने, कौन है, तुमने की अंग्रेजी क्या बनेगी, यू। ठीक है, अब नहीं आया तो नहीं के लिए क्या लिखोगे, डिड नॉट, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। ठीक है, अब क्या, खाना, खाना के वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या होता है बेटा, ईट, यू डिड नॉट ईट, तुमने नहीं खाया क्या, क्या बच्चा, आम, आम क्या होता है, मैंगो, यू डिड नॉट ईट मैंगो या ईट द मैंगो। अब जो भी खाने वाली चीजें हैं बेटा, आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। तुमने आम नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द मैंगो, तुमने सेब नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द एप्पल, तुमने पपीता नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द पपाया, तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है ना, ऐसे तमाम सेंटेंस आप बोल सकते हो। ठीक है ना, तमाम सेंटेंस। ठीक है, तुमने बिस्किट नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द बिस्किट। ठीक है, तुमने जो भी चीज खाना हो आप ऐसे बोलिए। ठीक है, अंग्रेजी बिल्कुल सरल होता है। जैसे क्या आ जाए, क्या, क्या, क्या तुमने, क्या तुमने देखा। देखो चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है, नियम मायने रखता है कि नियम सही होना चाहिए। क्या तुमने देखा, तो क्या की अंग्रेजी बेटा क्या बनाओगे, डिड, तुमने की अंग्रेजी यू, और देखा की अंग्रेजी सी, डिड यू सी, क्या तुमने देखा, डिड यू सी। यहाँ पर क्रिया बदल लो, काम बदल लो, वर्ब बदल लो। यहाँ पर जैसे पढ़ा, क्या तुमने पढ़ा, कैसे बोलोगे, क्या तुमने पढ़ा, अंग्रेजी में बोलना है, क्या तुमने पढ़ा। लिखना बंद करिए, लिखिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। क्या तुमने पढ़ा कैसे बोलोगे, डिड यू रीड। क्या तुमने गाया, डिड यू सिंग। क्या तुमने नाचा, डिड यू डांस। आप भी मेरे साथ बोले, आप भी मेरे साथ बोले, क्या तुमने गाली दी, डिड यू अब्यूज। क्या तुमने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक द
वाटर। क्या तुमने किताब फाड़ी? डिड यू टीयर द बुक? तो इस तरीक़ा से बेटा हम पढ़ सकते हैं तमाम सेंटेंस। जैसे अब यहाँ पर होता क्या है, मीनिंग, अगर मीनिंग आपसे बन जाती है तो समझ लीजिए सब बन जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, उसने शेर की हत्या की। उसने शेर की हत्या की। अब हत्या करना मतलब होता है मारना, तो मारना होता है किल, किल भी लगा सकते हैं। बट अगर अंग्रेजी में हमें देखना है उसने शेर की हत्या की, तो आप लिख सकते हैं ही। और हत्या करना किल भी लगा सकते हैं आप, क्या लगा सकते हैं? किल्ड, ही किल्ड। और हत्या करना देखा जाए अगर तो एसिनेटेड, क्या होता है? ऐसी, कैसी? एस ई डबल एस, आज तो आता होगा गधा। एस ऐसी, ऐसी एस एस एसिनेटेड, बहुत सुंदर मीनिंग है। ही किल्ड या ही एसिनेटेड द लायन, उसने शेर की हत्या की। ठीक है, तो ही assassinated the lion, assassinated the lion, assassinated 2-3 बार बोलिएगा, बिल्कुल आपकी जुबान पर छप जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो हत्या करना होता है assassinated, हत्या करना। ठीक है ना। अब जैसे मैंने तुम्हारा नाम रख दिया, या मैंने तुम्हारा नाम रख दिया, मैंने तुम्हारा नाम रख दिया। तो नाम रखना क्या होता है? नेम्ड। तो मैंने किसने रखा? मैंने, आई, पीछे पहुंच दिया या आया ना, पास्ट इंडेफिनिट है तो आई। नाम रखना क्या होता है? नेम। आई नेम्ड तुम्हारा यू, आई नेम्ड यू, मैंने तुम्हारा नाम रख दिया। जैसे मैंने तुम्हारा नाम गोलू रख दिया, आई नेम्ड यू गोलू। मैंने तुम्हारा नाम मोनू रख दिया, आई नेम्ड यू मोनू। मैंने तुम्हारा नाम छोटू रख दिया, आई नेम्ड यू छोटू। समझ में आ रहा है ना? समझिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से बनाएंगे। जैसे मान लीजिएगा ब्लिंक, ठीक है, उसने आंख फड़फड़ाई, तो ब्लिंक मीन्स होता है आंख फड़कना, ही ब्लिंक्ड। तो कुछ मीनिंग लिख लिया करो, ठीक है, कुछ मीनिंग लिख लिया करो। जिस समझ में आया स्किप ना करिएगा, मैं अभी और इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, बड़ा शानदार पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, क्या तुम्हें खुजली हुई? क्या तुम्हें खुजली हुई? तो देखिएगा इसको कैसे बनाओगे? डिड, तुम्हें, यू, डिड यू फील इच? इच मीन्स क्या होता है? खुजली, और फील मीन्स महसूस करना। डिड यू फील इच? क्या तुम्हें खुजली हुई? ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं, जैसे क्या, तो यहाँ पर खुजली होना होता है इच, क्या होता है? इच। तो कुछ वर्ड ऐसे ही सीख लिया करो। इच मीन्स होता है खुजली करना, देखो इच, ITCH, इच मीन्स खुजली। और इसी का मतलब होता है खुजली करना, इच मीन्स भी खुजली करना, ये होता है क्रिया भी है जी, इच, खुजली करना इसी मीन्स होता है। जैसे आयरन, आयरन मीन्स प्रेस भी होता है, और आयरन मीन्स प्रेस करना। इसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो स्त्री या स्त्री करना, स्त्री करना। ठीक है, तो ये स्त्री, तुम जानते हो ना, स्त्री प्रेस को बोलते हैं, आयरन प्रेस करना को स्त्री बोलते हैं। वैसे वो भी स्त्री है, लेडीज, वुमेन, वो भी स्त्री है, बट आयरन भी होता है बेटा। ठीक है ना, तो इसमें हम देखें, जैसे इसको प्रेस करना भी बोल सकते हैं, स्त्री को आयरन या प्रेस करना भी होता है, स्त्री करना, प्रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीनिंग बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट सीखना है। जैसे क्लॉथ, ठीक है ना, समझिएगा क्लॉथ, जैसे क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ और क्लॉथ, ठीक है। आपने दो तरीका की मीनिंग देखी होंगी, क्लॉथ और क्लॉथ, ऐसी मीनिंग आप लोगों ने देखी होंगी, पर दोनों में अंतर क्या होता है? क्लॉथ और क्लॉथ। ठीक है, तो क्लॉथ और क्लॉथ में, जैसे बिना सिला कपड़ा है, जैसे बिना सिला कपड़ा है, तो उसमें लग जाएगा केवल और केवल एस, क्या लगेगा? एस, जैसे जी वाला, बिना सिला कपड़ा, बिना सिला कपड़ा, जैसे थान में आते हैं, तो बिना सिला कपड़ा जो होता है
वो होता है क्लॉथ। अगर जी क्लॉथ है तो इसका मतलब है सिले कपड़े, जैसे पैंट शर्ट कमीज वगैरह सिले कपड़े, दोनों में अंतर होता है। क्लॉथ और क्लॉथ में भी अंतर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिएगा क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़े पहनना भी हो जाता है। क्लॉथ मीन्स कभी कभी कपड़े पहनना भी हो जाता है, जैसे आयरन मीन्स लोहा होता है, इस मीन्स खुजली करना हो जाता है, तो क्लॉथ मीन्स कपड़े पहनना भी हो जाता है, ठीक है ना। हमें हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक वाक्य और देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, ठीक है। तो इसको मैंने साफ कर दिया, ठीक है। आप नोट ना करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, बिल्कुल। अगर आप नोट करोगे बेटा तो टाइम लगेगा। जैसे एक वाक्य आया, क्या, क्या तुम हंसे, क्या तुम हंसे, ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी, डिड, तुम, यू, हंसना, लाफ, डिड यू लाफ, क्या तुम हंसे, क्या तुम हंसे, डिड यू लाफ। अब जानते हो आप हंसना क्या क्या होता है, स्टेयर, स्टेयर मीन्स जानते हो, स्टेयर, स्टेयर मीन्स जानते हो, स्टेयर यानी कि स्टेयर मीन्स होता है खी करना, खी करना, खी करके हंसना है अगर, ठीक है ना, स्टेयर होता है। स्टेयर तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। अब दो जैसे गीगल, ठीक है, गीगल, गीगल मीन्स होता है गीगल, गीगल भी करता है व्यक्ति, तो इसका मतलब होता है ही करना। क्या होता है, ही करके हंसते हैं कोई, ही करना, तो गीगल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद होता है गफा, ठीक है, इसके बाद होता है गफा। गफा जानते हो बेटा, कुछ लोग ऐसे ठहाका मार के हंसना, ठहाका मारकर हंसना। तो बेटा ठहाका जब मार के हंसते हैं ना लोग, तो भयंकर तरीका से हा ऐसे भयंकर तरीके से हा हंसते हैं, लोटपोट हो जाते हैं भयंकर से, ठहाका, गफा, क्या बोलते हैं, गफा। और कुछ होते हैं दबा के हंसते हैं, ऐसे दबा लेंगे, नीचे मुंह कर लेंगे, पेट दबा के हंसते हैं ना, उसे बोलते हैं चकल। क्या बोलते हैं बेटा, चकल बोलते हैं। चकल मीन्स होता है दबा कर हंसना, दबा कर हंसना। बेटा एक एक चीज सीख लो, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर लीजिएगा, कौन कौन सा हंसना होता है, एक एक चीज सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा, बिल्कुल आगे देखे और कैसे हंसते हो। एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए हंसना, पर मन रखने के लिए हंसना। आपके दोस्त ने आपको एक जोक सुनाया लेकिन आपको मजा नहीं आया, उसका मन रखने के लिए आप थोड़े से दांत निकाल लेते हो, ठीक है ना। जब उसके दांत निकालते हो उसे बोले टिटर, क्या बोलते हैं, टिटर। टिटर मीन्स भी होता है हंसना। कौन सा हंसना, मन रखने के लिए या बिना मन के, बिना मन के, बिना मन के हंसना, टिटर, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं बेचारे, इसको बोलते हैं स्मृक। क्या बोलते हैं, स्मृक, स्मृक यानी कि सामने वाले की हंसी उड़ाना, सामने वाले की हंसी उड़ाना, फीलिंग